इस्लामाबाद एमओयू पर अमेरिका और ईरान के सुदूर के भी दस्तखत मौजूद हैं और उसके बाद वजीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी बतौर सालिस इस एमओयू पर दस्तखत कर दिए हैं और मुआहदे की राह में अपना किरदार अदा कर दिया है। वजीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर बतौर सालिस दस्तखत कर दिए हैं। इस्लामाबाद एमओयू पर अमेरिका और ईरान के सुदूर के दस्तखत भी मौजूद हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दस्तखत भी एमओयू पर मौजूद हैं। उसके बाद वजीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर बतौर सालिस दस्तखत कर दिए हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर बतौर सालिस दस्तखत कर दिए हैं। इस्लामाबाद एमओयू पर अमेरिका और ईरान के सुदूर के दस्तखत मौजूद हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर बतौर सालिस दस्तखत कर दिए हैं। मुफाहमती याददाश्त पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के भी दस्तखत मौजूद हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर बतौर सालिस दस्तखत कर दिए हैं। इस्लामाबाद एमओयू पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के भी दस्तखत मौजूद हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन आफ्ताब मुगैरी साहब। आफ्ताब मुगैरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आफ्ताब मुगैरी साहब, वजीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर बतौर सालिस दस्तखत कर दिए हैं और इस एमओयू पर दोनों सुदूर के भी दस्तखत मौजूद है, क्या कॉमेंट करेंगे? देखिए जी, बहुत बड़ी खुशाइन खबर है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए जो है एक राहत की खबर है, क्योंकि पाकिस्तान ने वो कुछ कर दिखाया है जो कि जो तवक्को की जा रही थी पूरी दुनिया की जानिब से कि पाकिस्तान ही वाहिद एक सहारा और मुल्क है जो कि दोनों फरीकें इनको टेबल पे ला सकता है। और पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स सैयद जो है आसिम मुनीर साहब और इसके साथ साथ जो है मोहसिन नकवी और वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और इसाक डार समेत जो है पाकिस्तान के तमाम सियासी लीडरशिप, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, सब ने कोशिशें की थी कि किसी भी तरह जो ये मुआहदा है ये तय पाए और इस पर कई उतार चढ़ाव आए और कई जो है मुआहदा होते होते फिर रुक गया। बिल आखिर जो है पाकिस्तान ने इन मुआहदे को हातमी शक्ल देकर और अमेरिका को भी राजी किया, तेहरान की जो है अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत को भी राजी किया। और इसमें जो है मैंने जिस तरह से कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स सैयद आसिम मुनीर साहब की जो कोशिशें हैं वो बड़ी अहम हैं। अब तय हो गया है कि 19 तारीख को ये जिनेवा में जो है जिस तरह से जरूर कह सकते हैं कि वहाँ पे इसकी साइनिंग सेरेमनी होगी, जिसमें जो है पाकिस्तान का पहले ही डेलीगेशन जो है पहुंच चुका है। अब जो खबर आ रही है वो बड़ी अहम है, जिसपे जो है पाकिस्तान ने सालिस के तौर पर जो है और जिस मेडिटेशन के तौर पर जो है साइन भी कर लिया है। इससे आगे बढ़ के बात करें तो पाकिस्तान ने बारहा जो कोशिश की थी कि किसी भी तरह इस खित्ते में अमन हो और दुनिया जो है माशी जंग से निकल सके, उस पे पाकिस्तान को कामयाबियां हासिल हुई हैं। और कल भी G7 जो समिट था, जो मुलाकातें थी, उसमें भी जो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने वाज़े तौर पर जो है पाकिस्तान की तारीफ की और पाकिस्तान का एक बार फिर जो है जिक्र किया। और इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी पे भी उन्होंने तनकीद की कि अगरचे पाकिस्तान के साथ नरेंद्र मोदी की जंग हुई तो अमेरिका फिर उसमें जो है किरदार अदा करेगा। तो कहा जाए कि पाकिस्तान को इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप अहमियत दे भी रहे हैं और अहमियत का पाकिस्तान हामिल भी है। तो कहा जाए कि इस वक्त जो है चंद ही घंटे बचे हैं तो ये जो है मुआहदा होना जा रहा है। और इसके साथ साथ मैं देखने वालों को बताता चलूं कि ये तो ना तो स्विट्जरलैंड में तो हो रहा है, मगर जनीवा जो कि बड़ा अहम कहा सकता है वेन्यू कहें, जगह कहें, ये वहां पे नहीं, ये एक प्राइवेट जगह पे जो रिजॉर्ट जिसको कह सकते हैं जो कतर का है वहां पे होने जा रही है ये तकरीब। तो इस पे जनीवा की जो स्टेट है उन्होंने भी बारहा कोशिश की कि अमेरिका को राजी किया जाए कि वो जनीवा में इस साइनिंग सेरेमनी को रखे। और स्विट्जरलैंड की हुकूमत ने भी कोशिश की बारहा, जो कि कतर की खुद खरीदी हुई एक
जजीरा है, ये साइनिंग सेरेमनी भी जो है वहां रखने का फैसला किया है, जिसमें जो है पाकिस्तान और खास तौर पर जो है ईरान और अमेरिका के जो है डेलीगेशन पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो अब तय हो गया कि अमेरिका का जो है डेलीगेशन पहुंच चुका है और इसी तरह वहां पे मौजूद है, पाकिस्तान का भी मौजूद है, तो ईरान भी जो है पहुंचने वाला है। तो कहा जा सकता है कि ये साइनिंग सेरेमनी जो होगी ये एक तारीखी होगी। उसके बाद 90 रोज का टाइम होगा कि मजीद मुज़ाकरात होंगे और बहुत सी चीजों पे जो है वो बैठकर बातचीत होगी और हल की जानिब मजीद बढ़ने की कोशिश की जाएगी। और इसके साथ साथ स्टेट ऑफ हॉर्मस को जो है नाकाबंदी के लिए, जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि फौरी तौर पर जो है वो खत्म की जाएगी और जो है तेल की रसाई जो है पूरी दुनिया तक पहुंचना शुरू हो जाएगी। आज इसी लम्हे में जिस वक्त हम बात कर रहे हैं कि खाम तेल की कीमतें जो है जो आसमान पे तक पहुंच गई थी वो जमीन तक आ गई हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में जो है तेल की रसाई और जो है तेल की कीमतों में नुमाया कमी नजर आएगी। जी अच्छा आफ्ताब मुगैरी साहब, जैसे कुछ दिनों पहले इस्लामाबाद मरकज़ निगाह बना हुआ था, अब ये स्विट्ज़रलैंड मरकज़ निगाह बनने जा रहा है, लेकिन मरकज़ निगाह बनने की असल वजह पाकिस्तान है, असल वजह पाकिस्तान की क़यादत है, असल वजह फील्ड मार्शल है, असल वजह प्राइम मिनिस्टर की अनथक कोशिशें हैं जो जिसने दोनों को मिलाया। और वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ कुछ देर बाद जेनेवा के लिए भी रवाना हो रहे हैं, क्या कमेंट करेंगे इस बारे में? देखिए बिल्कुल, अगर मनाजर देखें कि एक तरफ प्रेसिडेंट ने साइन कर लिया है, दूसरी तरफ जो है ईरानी प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया है और ईरान ने जो है 300 अरब डॉलर जो है फंड तक रसाई हासिल कर सकता है। और दूसरी तरफ जिस तरह से आपने बड़ा अहम सवाल उठाया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी रवाना होंगे, और मैंने जैसे पहले कहा था कि पाकिस्तान का कल ही जो है वहां पे डेलीगेशन जो था वो जो है पहुंच चुका था। तो इसमें वाज़ेह तौर पर है कि पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं पूरी दुनिया के अमन के लिए वो बड़ी अहम है। मगर मैदी यहाँ पे बताना ये भी जरूरी है कि पाकिस्तान रोज़े अव्वल से जो है अमन का ख्वाह रहा है और अमन के लिए जिदोजहद करता रहा है। और पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की प्रॉक्सी और हिंदुस्तान की जो है सरकार 2014 से लेके अब तक जो नरेंद्र मोदी की सरकार है मुख्तलिफ इल्जाम आयद करती रही है और पाकिस्तान को दुनिया में उसका अलग मकाम पेश करने की कोशिश करती रही है। मगर पाकिस्तान को अल्लाह ने एक कह सकते हैं कि ऐसे मकाम पे इज्जत दिलवाई है जहां पर जो है दुनिया के बड़े बड़े जो हुक्मरान और बड़े बड़े जो है नाम वो नाकाम हो गए, वहां पर कामयाब जो है पाकिस्तान के सिपाही सालार, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और सैयद मोहसिन नकवी साहब और जो है इसाक डार और बशमूल पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है और पाकिस्तान की कौम जो ईरान के साथ डट के खड़ी रही, उसकी सारा यही तौर पर जो है ईरान की सरजमीन पर हर एक शख्स करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी जो है कामयाबियां हैं। और खास तौर पर आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक जुमला कहा था कि वो बड़ा अहम था कि अगर कोई कुछ मुझे रोक सकता है तो वो मैं खुद हूँ। तो उसमें वाज़ेह तौर पर दुनिया को उन्होंने मैसेज दिया था कि मुझे कोई रोक नहीं सकता और मुझे कोई रोक सकता है तो वो मैं खुद हूँ। तो यहाँ पर तो इस जुमले को भी फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने जो है पीछे धकेल दिया कि उनको अगर रोक सकते हैं तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ही रोक सकते हैं। तो इससे तय हो गया कि पाकिस्तान ने जिस तरह से बातचीत के जरिए जो है प्रेसिडेंट ट्रंप को जो है टेबल टॉक पे लाया और अब साइन हो चुके हैं, तो कहा जाए कि पाकिस्तान ने बहुत कुछ काम वो कर दिखाया। तो वजीर आज़म जो है पाकिस्तान ने भी जो है इस पे आज यादाश्त पे जो है बतौर सालिस के तौर पर साइन कर दिए और इसी तरह जो है अमेरिका ने भी जो है कर दिए और ईरानी प्रेसिडेंट ने भी जो है इस पे साइन कर दिए हैं। तो अब कहा जा सकता है कि ये फैसला बिल्कुल हो चुका है, अब सिर्फ तकरीब होनी है और तकरीब में जो है पूरी जो है दुनिया को दिखाना है कि जी एक दफा फिर दुनिया अमन की जानिब बढ़ रही है। इंशाअल्लाह एक दफ़ा फिर दुनिया अमन की जानिब बढ़ रही है और अमन की जानिब के लिए बढ़ने के लिए वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के हमरा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अताउल्लाह तारड़ भी जेनेवा के लिए रवाना हो रहे हैं। अच्छा आफ्ताब मुगैरी साहब, क्या ख़ित्ते में ये पायदार अमन मज़ीद मुस्तहकम रखने के लिए भी
अब रहती दुनिया क्या पाकिस्तान की जानिब, पाकिस्तान की क़यादत की जानिब, फील्ड मार्शल की जानिब तवज्जो मरकूज़ रखेगी कि जिस तरीके से पहले इन्होंने अमन कायम किया, दो फरीकों की मुआहदा करा के उनकी दोस्ती कराई, तो मज़ीद भी आगे कुछ हो तो ये बेहतरीन सालिस के तौर पर दोबारा काम कर सकते हैं? बिल्कुल, जब आप बहुत बड़े बड़े काम कर लेते हैं और बड़ा जो है एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ी जंग रुकवा सकते हैं, तो आपके कदोकाठ में और आपकी सालिसी में और आपके मुल्क को एक अहमियत की निगाह से देखा जाता है। और आपकी लीडरशिप जब इतनी ताकतवर हो कि एक ताकतवर मुल्क को और ताकतवर मुल्क के जिद्दी सरबराह को अगर वो टेबल टॉक पे बिठाते हैं, तो यकीनी तौर पर दुनिया आपको एक अच्छी निगाह से देखती है और सालिस के तौर पे देखती है। यहाँ पर यह भी तय है कि यूनाइटेड नेशन के जो है सरबराह हैं, वो भी आपके सामने हैं, वो भी फेल हो गए। OIC आपके सामने जो है गैरफाल नजर आई, और इसके साथ साथ यूरोपीय यूनियन की जो कह सकते हैं कि बड़ा अमल दखल होता है, वो भी आपको नाकाम नजर आए। तो इसी तरह फिर अरब ममालिक के जो सरबराह हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो है नाकाम नजर आए। तो यहाँ पर एक ही शख्स था पूरी दुनिया में, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब जो वजीर आजम पाकिस्तान के हैं। तो फील्ड मार्शल जिस तरह से उन्होंने काम किया है, और कई सौ दफा जो है फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का जिक्र भी किया है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, तो फिर कहा जाए तो वो इस शख्सियत के मालिक हैं और वहाँ पे बाइज़ फख्र भी है पाकिस्तान के लिए कि उन्होंने वो कुछ कर दिखाया। जिस तरह से मैंने ताकतवर इदारे, ताकतवर ममालिक के सरबराहान का नाम दिया, ताकतवर जो है इकोनॉमी रखने वाले ममालिक की जो है सरबराहान जो है वो चुप करके बैठ गए कि देख रहे थे कि तमाशा के क्या हो रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता वो खुद उनके ममालिक जो है और तबाही की तरफ बढ़ रहे थे, कौमी तबाह हो रही थी। यूएई का सूरत हाल आपके सामने है, यूरोपीय यूनियन की सूरत हाल आपके सामने है, एशिया की सूरत हाल आपके सामने है, और इवन के अमेरिका के अंदर गैस प्राइसेस जिस तरह से बढ़ गए थे और रोजमर्रा की चीजें जो है महंगी हो गई थी। तो तमाम के तमाम दुनिया जो है उनकी नजर इस्लामाबाद और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की जानिब थी। तो आने वाले वक्त में भी यकीनी तौर पर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अगरचे दुनिया को कहीं भी ऐसी जरूरत पड़ी तो आगे बढ़कर अमन के लिए वो एक कदम नहीं कई कदम उठा के और दुनिया को बचाने की कोशिश करेंगे, और उसमें इंशाअल्लाह कामयाब भी होंगे। अच्छा आफ्ताब मुगैरी साहब, एक तरफ तो पाकिस्तान एक बेहतरीन सालिस के तौर पर तारीफ़ें समेट रहा है, दूसरी जानिब BLA की दहशतगर्दी अब सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि आलमी तिजारत और इलाकाई राब्तों के लिए भी ख़तरा बन चुकी है। और ये बात भी ज़ेर गर्दिश कर रही है कि उनको भी जैसे दाइश और अलकायदा को दहशतगर्द करार दिया जा रहा है, BLA को भी उसी लिहाज से दहशतगर्द करार दिया जा रहा है, और BLA और अफगानिस्तान भी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, BLA के लिए वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान ने जो है दुनिया भर में जिस तरह से यूरोपीय यूनियन और जनीवा और इसके साथ साथ जो मरकज है कनाडा अमेरिका में जहां पर वो असाइलम लेकर बैठे हुए हैं और इनके जो हैंडलर हैं वहां से जो काम कर रहे हैं, बारहा पाकिस्तान ने ये भी कोशिशें की हैं कि अगर आपके दहशतगर्द हैं और हमारे दहशतगर्दों को जो है आप मेहमान बना के बिठाते हैं तो ये फिर डबल स्टैंडर्ड हो जाता है। तो पाकिस्तान आलमी सतह पर अपने इस केस को भी उजागर कर रहा है, उठा रहा है, और उस पर वाज़ेह तौर पर जो है जिस तरह से मैं बताता चलूँ कि उस वक्त जब ओबामा जो है प्रेसिडेंट था तो उस वक्त भी जो है पाकिस्तान ने ये केस उठाया था कि जिस तरह से आपके पास हमारे दहशतगर्द मौजूद हैं और उनको आप सियासी पनाह देते हैं और आप हमें कहते हैं कि ये दहशतगर्द हैं, इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करें, तो फिर ये दो चीजें जो है एक साथ नहीं हो सकती। हमारे दहशतगर्दों को भी आपने दहशतगर्द करना है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी ने ये अया कर दिया कि अब BLA को जो है पूरी दुनिया में कहीं भी हो उनको जो है रास्ता, उनका शिकंजा तंग
करते हुए नजर आ रहे हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता जो है डीएलए के जी मुगैरी साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। और लेकिन इसका सहरा वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के सर जाता है, फील्ड मार्शल के सर जाता है। और फुटेजेस भी चल रही हैं कि ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भी फुटेजेस नजर आ रही है दस्तखत करते हुए। ये दस्तखत सिर्फ एक कागज पे नहीं, इस दस्तखत के पीछे इस मामूली कागज को जो कीमती कर दिया है वो पाकिस्तान की क़यादत ने कीमती कर दिया है। दो बड़ी शख्सियात की दस्तखत करवा के, और इसके पीछे तवील जद्दोजहद है। इस तवील जद्दोजहद में क्या क्या चैलेंजेस देखने पड़े हमारी क़यादत को और किस किस चैलेंजेस से उभरी है हमारी क़यादत, इस बारे में भी कुछ कमेंट कीजिएगा। जी मेरी बिल्कुल, ये तो रोजाना की बुनियाद पे प्रेसिडेंट ट्रम्प जिस तरह से बयानात देते थे और हर जो है 24 घंटे के बाद कहते थे कि जी बस अब बात हुई, फिर जंग हुई, फिर हमला हो जाता था, फिर वो बात करते थे, फिर हमला हो जाता था। तो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया परेशान थी कि होने क्या जा रहा है। मगर मैं समझता हूं कि ये जो है ठहराव एक जो है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर में ही है और हो सकता है कि जिस तरह से उन्होंने सबर का दामन ना छोड़ते हुए और अपनी जो है सालिसी का किरदार मुसलसल अदा करते रहे और एंगेजमेंट रखते रहे। और आपको याद होगा कि खुद वो 3 दिन कयाम किया उन्होंने जो है तेहरान में, और फिर वापस आए। फिर जो है मोहसिन नकवी साहब की भी कई दफा जो है रवानगी आपने देखी कि वो तेहरान गए, फिर इसके साथ साथ वापस आए। फिर पाकिस्तान ने जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान चाइना पहुंचे तो फिर फील्ड मार्शल चाइना भी पहुंच गए, पर इसके साथ साथ रूस और सऊदी अरब, कतर, बहरीन और कई ऐसे दोस्त ममालिक, इवन के तुर्किया और इसके साथ साथ यूरोपीय ममालिक, सबको एंगेज करना, सबको जो है एक पेज पे लेके आके बिठा के और ये कोशिशें करना, तो ये बहुत बड़ा चैलेंजेबल काम था जिसको जो है सरअंजाम देने के लिए जो है मैं समझता हूँ कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का तारीख में सुनहरी अल्फाजों में जो है नाम लिखा जाएगा। और मैं तो समझता हूँ कि उनके लिए जो है पीस अमन अवार्ड जो है, जिसको कह सकते हैं कि बारहा दुनिया जब इतना बड़ा काम और इतने लोगों की जान बचाने के लिए कोई शख्स कोशिशें करता है तो उसको दिया जाता है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के सिपाहसालार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के नाम होना चाहिए, क्योंकि इस सदी में जो है सबसे बड़ी इंसानी जो है जंग, जिसपे कई लाखों नहीं करोड़ों लोग, अल्लाह ना करे कि अगर ये जंग होती तो वो मारे जाते, उसको जो है सबसे ज्यादा जो फील्ड मार्शल ने कोशिश की कि किसी भी तरह इंसानी जो है जान जो है वो जाया ना होते हुए और अमन की तरफ ये दुनिया बढ़े। और दूसरी तरफ अगर ये जंग हो जाती तो माशी तौर पर जो है जो छोटे ममालिक हैं जैसे नाइजीरिया, इथोपिया और एशियन जैसे ममालिक जो सर्वाइव नहीं कर सकते थे, महंगाई उरूज पे थी, उनको भी बचाने की जो कोशिश की है, यकीनी तौर पर वो तारीख सुनहरी अल्फाजों में जो है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का नाम जरूर लिखेगी कि उन्होंने कितनी बड़ी कोशिश की थी इंसानियत के लिए। बिल्कुल आफ्ताब मुगैरी साहब। अच्छा आफ्ताब मुगैरी साहब, यहाँ पे आपने एक नुक्ता बुलंद किया कि जो फील्ड मार्शल साहब का तेहरान में क़याम था वो भी बहुत मायने खेज था, और अगर देखा जाए तो वो भी कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि फील्ड मार्शल जब तेहरान में क़याम पजीर थे तो उसके बाद ही अच्छी खबरें आनी शुरू हुई थी। और आयतुल्लाह मुश्तबा खामनई के नायब ने खुद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से गुफ्तगू की थी और उसके बाद ही अच्छी खबरें आने का सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद ही मुज़ाकरात की राह मजीद हमवार हुई। इस बारे में क्या कहेंगे? मेरी देखें यही फैसला था जब ईरान में जब फील्ड मार्शल पहुंचे तो उन्होंने फैसला किया, 3 दिन कयाम किया और तीनों जो कह सकते हैं कि डिसीजन मेकर हैं जिसमें अगली क़यादत थी उनको एतमाद में लिया। फिर पार्लियामेंट वहां पे अहम किरदार अदा करती है, उनको उन्होंने एतमाद में लिया। फिर मजहबी क़यादत जो है आपको भी पता है कि ईरान में वो भी उनका भी बड़ा जो अमल दखल होता है वहाँ की लोकल सियासत में और डिसीजन मेकिंग में, तो वहाँ पर उनको भी एतमाद में देना और तीनों को एक पेज पे बिठा के समझाना, ये बहुत ही बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ने जो है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ही सलाहियतें दी हैं, जिन्होंने जो है एक साथ जो है जहां पर जो है पार्लियामेंट यानी कि सियासी क़यादत, दूसरी जानिब जो है फिर अस्करी क़यादत, तीसरी जानिब जो है
वो जो है मजहबी क़यादत को बिठा के समझाया और आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि वही टर्निंग पॉइंट थी जिसपे जो है ये फैसला हो गया था कि जी चले ठीक है हम बात करेंगे। तो फिर वही वापस आए, फिर जो है नुकात अमेरिका की तरफ से शराइत कुछ और आ रहे थे, फिर ईरान की तरफ से कुछ शराइत और आ रहे थे, फिर दोनों को कहीं ना कहीं उन शराइत पे एग्री करना ये भी कोई मामूली बात नहीं है कि एक सुपर पावर ताकत जो अपने ताकत के नशे में मगन और वहां पर जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प जैसा शख्स जो कि इस वक्त ताकतवर प्रेसिडेंट है, दूसरी जानिब फिर मजहबी ताकत जो कि मरने के लिए तैयार हो, जो शहीद होने के लिए तैयार हो, हर कुछ करने के लिए तैयार हो, उनको एग्री करना, तो ये मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ने जो सलाहियतें दी हैं फील्ड मार्शल को, दोनों को यकजा करके एक साथ फैसला कराना, मैं समझता हूँ कि ये किसी बहुत ही बड़े जो है शख्सियत के मालिक या किसी जहन के मालिक शख्सियत का फैसला हो सकता है। मगर यहाँ तो अमूमन आपने देखा है कि बड़े बड़े ताकतवर, जिस तरह से मैंने कहा कि यूनाइटेड नेशन खामोश बैठी रही, यूनाइटेड नेशन ने कुछ भी नहीं किया, ओआईसी खामोश बैठी रही, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, यूरोपीय यूनियन जो है पाकिस्तान और फील्ड मार्शल जानिब देख रही थी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो कहा जाए कि ये शख्सियत ऐसी शख्सियत के मालिक हैं कि दोनों ममालिक जो बज़द और जिद्दी, उनको जो है इस्लामाबाद में बुला के मुज़ाकरात कराना, फिर अनथक मेहनतें रात दिन एक करके उनके पीछे लगना और बिलाखिर वो दिन जो आज आप और हम खुशी से बयान कर रहे हैं और फख्र से बयान कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने वो कुछ कर दिखाया। और यहाँ पे मेहदी ये भी बात करना जरूरी है कि ये जो चीज हमने की है आने वाली नस्ल के लिए जो है ये बहुत बड़ा फैसला होगा। और वो जब तारीख में पढ़ेंगे कि हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बनने के बाद अगरचे कोई बड़ा फैसला किया था इंसानियत के लिए और दुनिया के लिए, वो ये आज का फैसला ही होगा। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए कि इस वक्त दिल्ली में, मैंने पहले भी कहा था कि सफ़े मातम है, और कल भी अगर नरेंद्र मोदी की मुलाकात जो G7 समिट में हुई तो उसमें मोदी के साथ प्रेसिडेंट ट्रम्प हाथ तक नहीं मिला रहे थे। तो ये समझा जाए कि ये फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब का बारहा जो नाम लेते हैं, तो आज इस साइनिंग सेरेमनी के बाद गोदी मीडिया और हिंदुस्तान में इस वक्त सफ़े मातम है कि पाकिस्तान ने ये कैसे कर डाला, कैसे कुछ हुआ। मगर ये भी तय है कि पाकिस्तान ने जो किया है वो तो किया है, मगर इसके साथ साथ अब आगे बढ़कर जब ये तमाम मामलात हल की जानिब बढ़ेंगे तो यकीनी तौर पर जो बहसियत साफी मैं समझता हूँ कि तेहरान जो इंडिया के साथ करेगा वो भी यहाँ होगा कि हिंदुस्तान के साथ, जिस तरह से हिंदुस्तान ने उनके जो है नेवी के 100 से ज्यादा लोगों को जो है शहीद करवा दिया और कई जो है लोग उसमें मारे गए, और इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी इसराइल के साथ खड़ा रहा, तो वो भी ईरान को याद नागवार गुजरेगा।